Okay, so in the last lecture, in the first lecture of semiconductor for 12th standard, मैंने आपको बताया था we just did an introductory part. हमने ये देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज अ स्विच. जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, it acts as a closed switch. Closed switch मतलब current is passing through it. Closed switch मतलब की जो है वो closed है. की जब closed होता है तो current pass होता है तो it conducts. ओके, तो आपको पता है बैरियर पोटेंशियल ओवरकम करने के बाद हमने कल आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. तो आफ्टर ओवरकमिंग बैरियर पोटेंशियल ओवरकम करने के बाद यू गेट अ हाई करंट. दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. देन इन रिवर्स बायस में क्या होता है कि यू डोंट गेट एनी करंट or very small current up to a very large reverse voltage, फिर all of a sudden you get heavy current. तो जहां पे ये all of a sudden heavy current मिलता है इसको बोलते हो breakdown और यहाँ पे आप बोलते हो knee. In short, what is important to us? Important ये है कि forward bias मतलब switch is closed, current is passing. Reverse bias मतलब switch is open, current is not passing. This is what is important. क्यों? क्योंकि हम पीएन जंक्शन डायोड का यूज कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए. नाउ व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? हमारे घर में जो सप्लाई होता है वो एसी फॉर्म में होता है. अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको पता है ऑलरेडी बिकॉज वी हैव लर्न दिस इन प्रीवियस चैप्टर. फिर भी मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आई एम टेलिंग यू व्हाट हैपेंस इज if I plot voltage against time या current against time, so this is time axis, this is either voltage or current axis. So you have this kind of signal. You see alternating है, मतलब एक हाफ साइकिल में पॉजिटिव है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव है. तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सो ऑन सो फोर्थ. तो वोल्टेज अगर अल्टरनेटिंग है तो करंट भी अल्टरनेटिंग होगा, राइट? तो व्हाट वी वांट टू डू इज हम लोगों को ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी सप्लाई हमारे घर में आता है और हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दे वर्क ऑन डीसी डायरेक्ट करंट. एंड यू शुड नो व्हाट इज द वेव फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट के केस में वेव फॉर्म इज समथिंग लाइक दिस, कांस्टेंट विद टाइम, राइट? तो हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है. तो एसी को डीसी में कन्वर्ट जो करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन. Conversion of AC into DC is called as rectification, and the device that we use for rectification is they are called as rectifiers. और ये जो rectifier circuit होता है उसमें PN junction diode ही use होता है. So let's have a look at how can we rectify AC signal into DC by using PN junction diode. So for today our task is to understand how PN junction diode or diodes can be used for rectification. So PN junction diode as a rectifier. All right. तो सबसे पहले you need to understand very basic thing जो मैंने बता दिया आपको कि हमारे घर में सप्लाई एसी आता है. Some instruments like television set and etc. they need DC supply, DC voltage चाहिए होता है हमको. तो हमको एसी से डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन. और जो डिवाइस हम यूज करेंगे दिस विल बी कॉल्ड एज रेक्टिफायर्स. नाउ रेक्टिफायर्स में दो टाइप होता है. वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर. You will understand very soon what is the meaning of half wave rectifier, right? So one is half wave rectifier and other is full wave rectifier. तो हम लोग पहले देख लेंगे what is a half wave rectifier. Before we go into अंडरस्टैंडिंग द वेवफॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हमको पहले सर्किट डायग्राम समझना है यहाँ पे. तो नॉर्मली एज आई टोल्ड यू, तो सबसे पहले हमको ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी. मैंने ये लास्ट सेशन में बताया था
कि why do we need transformers. I'll repeat again if you don't know why do we use transformers, क्योंकि as you know हमारे घर में जो सप्लाई आता है that supply is 230 volts supply, 230 volts का AC सप्लाई आता है. हो सकता है हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है it works on less supply, मतलब it requires for example 20 volt, 30 volt, 100 volt, 150 volt, राइट. तो हमारे घर में जो सप्लाई लाइन आई है दैट इज 230 वोल्ट सप्लाई, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी आर यूजिंग दे नीड लेस, स्मॉलर देन 230. तो हमको ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लोग वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि हमें 400 वोल्ट रिक्वायर्ड है और सप्लाई 230 आ रहा है, तो अगेन बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप कर लेंगे. तो दैट इज वाई फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू हैव ट्रांसफार्मर्स. ओके, फॉर द टाइम बीइंग आई एम शोइंग इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉर द टाइम बीइंग. ओके, so that will basically depend on requirement. तो आप डिपेंड करेगा कि स्टेप अप करना है कि स्टेप डाउन करना है. हियर वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट थिंग, हियर वी आर जस्ट वरीड अबाउट understanding how a diode can be used as a half wave rectifier. So let me draw coils of the transformer. So these are the two coils of the transformer, they have more or less same number of turns, right? So ये just notation purpose है. If you don't draw these two straight lines doesn't matter really. So okay, then we'll put a diode here. So we'll put a diode, and by the way as I told you in the last session, pn junction diode का कभी भी ये होता है p. तो p is always in the form of triangle, क्योंकि why triangle, because this is like arrowhead, and arrowhead का मतलब ये होता है it gives you direction of current. So you already know that, आपको ये already पता है. What do we know is, अगर आपको पीएन जंक्शन डायोड याद है तो कभी भी एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में जाते हैं, एन टाइप से पी टाइप में जाते हैं, और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है पी टू एन. इसलिए हम लोग ट्राइंगल मतलब एरोहेड वी यूज फॉर पी एंड दिस प्लेट वी यूज फॉर एन, which actually means electrons are flowing from n type to p type, but direction of conventional current is opposite to electron current, तो p type to n type, this is direction of current. तो याद रखना है नोटेशन. so this is a diode, क्योंकि अगर आपको नोटेशन याद नहीं है तो आपको वर्किंग नहीं समझेगा, you will not understand anything. okay, so you need to basically understand the notation, how do we denote pn junction diode, symbol आपको पता होना चाहिए. then all right, so as I told you कि यहाँ पे जो हमने सप्लाई लिया है वो सप्लाई हमने लिया है 230 वोल्ट का, क्योंकि हम I mean we will be just using this plugs that we have available in our houses. तो ये आपको देता है 230 volts का AC input. So you have a 230 volt AC input over here. So this is 230 volt AC, right? यहाँ पे कभी भी प्लस माइनस नहीं दिखाना, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज में वोल्टेज ही अल्टरनेट हो रहा है, प्लेट्स का पोलरिटी चेंज हो रहा है. एक प्लेट अगर अभी पॉजिटिव है तो थोड़े टाइम बाद नेगेटिव होगा, प्लस माइनस. तो यू डू नॉट शो, यू शुड नेवर शो पोलैरिटीज हियर. ओके, आप ऐसा भी दिखा सकते हो, आप बोल सकते हो 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, या फिर आप यू कैन ऑल्सो डू दिस, you can just draw a circle here and put something like this. It's the same thing. So we have AC supply, AC voltage of 230 volts and 50 hertz. ये आपका सप्लाई लाइन है. Then you know ट्रांसफार्मर क्या करेगा, मैंने बता दिया. Let me say this point is A point, this point is B point. This diode is D. Okay. Then ultimately as I told you कि क्यों यूज करेंगे ये,
क्योंकि हमको या तो टेलीविजन सेट चलाना है या रेडियो सेट चलाना है या हमको कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज करना है घर के अंदर, राइट? तो हमको जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वो डीसी वोल्टेज पे वर्क करता है। हमारे पास एसी है, राइट? तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए डायोड है, तो ये डायोड होगा रेक्टिफायर। और रेक्टिफाई कैसे करेगा हम समझेंगे आगे जाके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट बेसिक थिंग दैट दिस डायोड इज डूइंग रेक्टिफिकेशन जॉब। ट्रांसफार्मर इज नॉट डूइंग रेक्टिफिकेशन जॉब। ट्रांसफार्मर का काम है स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का, दैट्स इट। क्योंकि इफ आई एम यूजिंग समथिंग लाइक अ मोबाइल चार्जर फॉर एग्जांपल एंड इट वर्क्स ओनली ऑन लेट अस से 50 वोल्ट, तो 230 से 50 वोल्ट पे लाना पड़ेगा। देन कहाँ लगाएंगे हम लोग तो अल्टीमेटली रेक्टिफाइड आउटपुट, मतलब यहाँ से जो आउटपुट आएगा रेक्टिफाइड आउटपुट कहाँ लगाएंगे? वो डिवाइस को ही लगाएंगे। या तो आपका टेलीविजन सेट होगा या रेडियो सेट होगा या मिक्सर ग्राइंडर होगा। और कोई भी डिवाइस हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसका रेजिस्टेंस होता है। तो हम इसलिए यहाँ पे बोलते हैं दैट वी विल बी आउटपुट ऑफ दिस रेक्टिफायर, मतलब यहाँ पे दिस इज आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। दिस आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर विल गो टू लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे, बीट टीवी, बीट मिक्सर ग्राइंडर, बीट व्हाटएवर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज लोड रेजिस्टेंस। तो आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर या तो रेक्टिफाइड आउटपुट विल ऑलवेज गो टू लोड रेजिस्टेंस, ओके, राइट? तो यहाँ पे आपको मिलेगा डीसी आउटपुट, सो RL, and this will be DC output basically. So DC output we are connecting to load resistance. And if I say this is output voltage, you know by Ohm's law V equal to IR, so output voltage will be ID. ID is current through diode, by the way, okay, into RL, right? Good. So it is very good. Easy thing, very easy thing. So what I'll do is I'll remove these names because we know which is P type, which is N type, and I'll instead say M and N. तो सबसे बेसिक चीज है ये समझना। अगर आपको ये समझा है तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट एग्जैक्ट वर्किंग। So to understand exact working of this rectifier, let me take input and output waveform. Okay, so here we have time because we are plotting voltage against time. Here we have voltage. Okay, so all right, and as we know, what we know, हमको क्या पता है? हमको ये पता है कि इनपुट जो है, दिस इनपुट, दिस इज अल्टरनेटिंग इनपुट, हमको ये ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे जो मैं ऊपर बता रहा हूँ, ऊपर का जो ग्राफ है दैट इज फॉर इनपुट। तो ऊपर का जो ग्राफ है इट इज फॉर इनपुट। तो ये आपका इनपुट वोल्टेज होगा, समथिंग लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हाफ साइकिल में पॉजिटिव, हाफ साइकिल में नेगेटिव। ओके, गुड। देन अब just a minute because it is important to mark these lines, so let me just mark this. Okay, all right, so now let us understand the working of half wave rectifier. देखो, what we know is, हमको ये पता है for sure कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे, तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी भी अल्टरनेट वोल्टेज ही देगा। मतलब यहाँ पे ए और बी पॉइंट पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, वो स्टेप अप या स्टेप डाउन जो भी होगा,
it will be again alternating. Okay, so it is AC voltage here, AC input voltage here. All right, तो अब आपको पता है कि ये हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल है ना, ये फर्स्ट हाफ साइकिल है ऊपर, नीचे ये सेकंड हाफ साइकिल है, राइट। ओके, तो बेसिकली क्या है कि पहले साइकिल के हाफ में, फर्स्ट हाफ में AC इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे, दिस इज पॉजिटिव एक्सिस, लेट अस से दिस इज पीक वैल्यू V0, राइट। तो जब हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करना मतलब आपका वोल्टेज जो है, इनपुट वोल्टेज जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब A पॉइंट पॉजिटिव होगा और B पॉइंट नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये P टाइप था आपको पता है, ये N टाइप था आपको पता है। मतलब P टाइप जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N टाइप जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, राइट। तो डायोड डी ये हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस हो गया। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्ट करता है डायोड, मतलब दिस करंट आईडी विल फ्लो, है ना। तो दिस करंट आईडी मतलब डायोड विल बी अंडर फॉरवर्ड बायस सिचुएशन एंड डायोड विल अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। तो ये जो करंट है आईडी, इट विल आल्सो फ्लो थ्रू लोड रेजिस्टेंस, लोड मतलब जो भी आपका डिवाइस इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज कर रहे हो उसमें से, राइट। तो लोड के अक्रॉस भी वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि करंट है, वोल्टेज अक्रॉस लोड इज आईडी इंटू RL। जब आईडी जीरो नहीं है तो फिर लोड वोल्टेज जीरो नहीं होगा, तो आउटपुट पे आपको कुछ मिलेगा, बेसिकली दैट इज द आइडिया। सो व्हाट इज हैपनिंग that in the during the positive half cycle you have output at the voltage also, you have output voltage at the load also, something like this. So I don't know why I am not able to draw this, but okay, yes, something like this. So by the way, यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे ये V आउट है, आउटपुट वोल्टेज है ये। ओके, तो क्या हुआ, ये हुआ, हमने ट्रांसफार्मर के इनपुट को, प्राइमरी कॉइल को हम लोगों ने AC सप्लाई दिया था, तो वो स्टेप अप या स्टेप डाउन होने के बाद सेकेंडरी पे अपीयर हुआ, सेकेंडरी कॉइल पे, S कॉइल पे, ये P कॉइल है, S कॉइल पे भी जो वोल्टेज है वो अल्टरनेटिंग ही है, सिर्फ स्टेप अप या स्टेप डाउन हुआ है। तो जब इनपुट वोल्टेज मतलब सेकेंडरी पे जो वोल्टेज है उसकी बात कर रहे हैं, जब वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा, मतलब A पॉइंट इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू B पॉइंट, इसका मतलब P type of diode is connected to positive and N type of diode is connected to negative, इसका मतलब डायोड D is forward bias। अगर डायोड D फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट कंडक्ट होता है, राइट। तो करंट कंडक्ट होगा मतलब लोड से करंट पास होगा, मतलब आउटपुट पे, लोड पे वोल्टेज मिलेगा, तो लोड पे वोल्टेज मिला। अब नेगेटिव साइकिल में सेकेंड हाफ में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस सेकेंड हाफ, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये होने वाला है कि जो A पॉइंट है वो नेगेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू B पॉइंट, पोलैरिटीज चेंज हो गया, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज पता होना चाहिए। अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या होता है, A और B, A प्लस B माइनस, फिर A माइनस B प्लस, फिर वापस से प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऐसा चलता रहता है, राइट। तो नेगेटिव हाफ साइकिल पे A becomes negative with respect to B, इसका मतलब P type of diode is connected to negative terminal and N type is connected to positive terminal, मतलब ये हो गया रिवर्स बायस। और हमको पता है कि रिवर्स बायस में डायोड करंट पास नहीं करता, डायोड डज नॉट कंडक्ट अनलेस इट इज इन द ब्रेकडाउन रीजन, लेकिन हम ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो अंडर रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट कंडक्ट। अब जब कंडक्ट नहीं करता है तो ये करंट भी नहीं आएगा, और जब करंट ही नहीं है तो लोड रेजिस्टेंस से कुछ पास भी नहीं होगा बेसिकली। सो इट इज क्वाइट सिंपल थिंग, जस्ट अ मिनट, let me just get rid of these things here. All right,
right? So under reverse bias there is no current, and if there is no current which means लोड पे वोल्टेज जीरो आएगा, क्योंकि id, because this is zero and since this is zero output voltage is zero, मतलब negative half cycle पे there is nothing, no voltage at the output, right? Good. Now again in the next positive cycle, इन द नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल पे क्या होगा, वापस से वही स्टोरी रिपीट होगी, B विल बिकम नेगेटिव, A विल बिकम पॉजिटिव, मतलब वापस डायोड D जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया, ओके, वापस फॉरवर्ड बायस हुआ मतलब फिर से यहां से करंट पास होगा थ्रू डायोड ID, इसका मतलब आउटपुट पे आपको वोल्टेज मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे आपको एक वेव फॉर्म आएगा, समथिंग लाइक दिस, so it's something like this, समझ लेना इसको, so more or less, okay, right? So I don't know, I am not able to do it properly by the way, yeah, okay. Though again next नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड डे विल बी रिवर्स बायस, तो ये स्टोरी रिपीट होता रहेगा, इसका मतलब बेसिकली व्हाट यू सी इज, व्हाट यू नोटिस इज इनपुट साइकिल फुल साइकिल है, आउटपुट साइकिल हाफ साइकिल है, क्योंकि आउटपुट में आपको आउटपुट में वोल्टेज सिर्फ तब मिलेगा जब जब इनपुट का साइकिल पॉजिटिव होगा, सो फॉर ओनली पॉजिटिव साइकिल हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही आउटपुट में वोल्टेज मिलने वाला है, क्लियर, राइट? इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो क्या वो हाफ वेव रेक्टिफाई हुई? देखो मैं वापस बता रहा हूं, एसी मीन्स बाय डायरेक्शनल, पॉजिटिव नेगेटिव, डीसी मीन्स यूनिडायरेक्शनल, और डीसी का मतलब ये नहीं होता कि हमको जीरो से पीक नहीं मिलेगा, पीक से जीरो नहीं मिलेगा, राइट? उसको बोलते हैं रेगुलेट करना, रेगुलेट करना हम देखेंगे बाद में। फॉर द टाइमिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। रेगुलेट कैसे करेंगे, रेगुलेट करना मतलब कांस्टेंट वैल्यू कैसे लाएंगे, वी विल सी लेटर। फॉर द टाइमिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आउटपुट में यूनिडायरेक्शनल आउटपुट है, यूनिडायरेक्शनल मतलब यू हैव ओनली आउटपुट व्हेन इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव साइकिल पे आपके पास आउटपुट नहीं है, राइट? सो दिस इज हाउ यू रेक्टिफाई हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। इनपुट साइकिल एसी था, फुल वेव था, आउटपुट डीसी है, रेक्टिफाइड है, मतलब एसी टू डीसी कन्वर्ट हो गया है, लेकिन आउटपुट सिर्फ हाफ साइकिल में मिल रहा है। कब मिल रहा है? जब जब इनपुट का पॉजिटिव साइकिल होगा तब तब आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल्स पे आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट? सो इट वाज वेरी बेसिक थिंग। तो हमने हाफ वेव, एज यू कैन सी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में वी यूज ओनली वन डायोड, ओके। इसको बोलते हैं पल्सेटिंग आउटपुट। पल्सेटिंग क्यों? व्हाट इज पल्सेस? पल्सेस मतलब आउटपुट है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज पल्सेटिंग आउटपुट। तो यहाँ पे पल्सेटिंग आउटपुट है, मतलब यू विल गेट आउटपुट फॉर 1 सेकेंड, देन फॉर 1 सेकेंड नो वोल्टेज, देन वोल्टेज, देन नो वोल्टेज, देन वोल्टेज, देन नो वोल्टेज, राइट? अभी समझो ऐसा है कि मैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ रियल लाइफ में, जैसे टेलीविजन सेट यूज कर रहे हैं हम लोग, विल इट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ पल्सेटिंग वोल्टेज? वोल्टेज है फिर नहीं है फिर नहीं है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट पल्सेटिंग वोल्टेज एक्सेप्ट नहीं करता, so we need to have full wave rectifier as well। तो अभी फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस क्या है, यू विल अंडरस्टैंड वेरी सून। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज फुल वेव रेक्टिफायर। सो 16.2.2 full wave rectifier, very easy and interesting again. So I'll just
take this diagram from here and then I'll make some changes to this. Okay, so अब there's only one difference between half wave and full wave. सबसे पहले I'll tell you what is the difference. यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में आपने सिंगल डायोड यूज किया था D1, let us say. In case of full wave rectifier, we need two diodes और center tap diode होता है. What is center tap diode? I'll just tell you. तो सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस से जो कनेक्शन आएगा इट विल गो समथिंग लाइक दिस. सेंटर टैप करना है. I'll tell you what is center tap. Just a minute. तो it is something like this. सेंटर टैप मतलब सेंटर पे आपका एक जॉकी है, पॉइंटर है. ओके, किसके सेंटर पे? सेकेंडरी के. किसके सेकेंडरी पे? किसके सेकेंडरी पे? ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के बिल्कुल सेंटर में आपने टैप किया है. मतलब आपने सेकेंडरी कॉइल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया है, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ. राइट, नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, अब आप यहाँ पे और एक डायोड कनेक्ट करने वाले हो. फिर इस डायोड का कनेक्शन यहाँ पे जाएगा. ओके, तो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ये ना इंटरसेक्ट हो रहे हैं वायर्स, तो यू डोंट वांट वायर्स टू फिजिकली कनेक्ट, तो वायर्स कनेक्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे जंपर डाला जाता है बाय द वे. तो वी विल बी यूजिंग जंपर्स हियर. वी हैव अ जंपर ओवर हियर. ओके, this is a symbol of jumper, and then this wire we can just touch like this. Okay, good. So we have to use, we want one more diode. Let me make some space for the diode. Excellent. We want one more diode. Right. Okay, so we have a diode D2 here. So all right, it is something like this. Good. Ab, let us understand again in the context of waveforms. इनपुट पे और आउटपुट पे क्या हो रहा है वो देखेंगे. राइट, यहाँ पे सिर्फ ऐसा है दैट थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे. तो फर्स्ट थिंग इज इन द कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर क्यों लगा रहे हैं? वापस सेम स्टोरी. वी आर यूजिंग ट्रांसफार्मर बिकॉज टू स्टेप अप और टू स्टेप डाउन. यहाँ पे हमको फुल वेव रेक्टिफाई करनी है, तो हमने दो डायोड लगा दिए इंस्टेड ऑफ वन डायोड. हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक सिंगल डायोड का यूज करते हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम लोग दो डायोड्स का यूज करते हैं. सो वी आर यूजिंग टू डायोड्स हियर. ओके, D1 and D2. राइट, D1 and D2 both are somehow connected to load resistance. कैसे? तो D1 से कनेक्शन सीधा यहाँ जा रहा है लोड रेजिस्टेंस के पास, और D2 से, D2 में क्या हो रहा है? D2 में यू आर गोइंग दिस वे, यहाँ से ऐसा, फिर लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट होगा. तो in any case both diodes are connected to load resistance some or the other way. Then लोड रेजिस्टेंस का जो एक टर्मिनल है वो आप सेकेंडरी कॉइल के सेंटर पे टैप कर रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. राइट, सेंटर में टैप क्यों कर रहे हैं आपको समझेगा इन अ व्हाइल. तो बेसिक कंस्ट्रक्शन पहले समझना जरूरी है. नाउ व्हेन यू हैव दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, जब इनपुट में आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसका मतलब ये है कि ए पॉइंट जो है वो पॉजिटिव है और बी पॉइंट जो है वो नेगेटिव है. ए पॉइंट पॉजिटिव है, इसका मतलब D1 डायोड का
P type is connected to positive and N type is connected to negative via this center tap. मतलब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है. ओके, डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस. ओके, तो जो अपर हाफ वाइंडिंग है सेकेंडरी कॉइल का, वहां से करंट कंडक्ट होगा. कैसे करंट कंडक्ट होगा? इन दिस फैशन. यहां से आईडी फिर यहां पे आया, मतलब आउटपुट पे आपको वोल्टेज मिलने वाला है. सो व्हाट इज हैपनिंग इन द ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल? During the positive half cycle, point A is positive with respect to point B. So point A was positive, point B was negative. Diode D1 was forward bias. So you have some voltage at the output, V0 equal to ID into RL. But diode D2 is reverse bias. तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि फॉर डायोड D2 B पॉइंट ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इज कनेक्टेड टू P टाइप, मतलब रिवर्स बायस होगी. मतलब आपको आउटपुट तो मिलेगा, यू विल गेट आउटपुट ऑफ कोर्स बिकॉज डायोड D1 इज कंडक्टिंग. तो लोड में से करंट पास होने ही वाला है. लोड में से करंट पास होगा मतलब लोड पे वोल्टेज मिलेगा, मतलब यू विल हैव आउटपुट हियर. Right? Good. Now during the negative half cycle, मतलब मैं इस साइकिल की बात कर रहा हूं, नेगेटिव हाफ साइकिल. जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो A becomes नेगेटिव एंड B becomes पॉजिटिव. अब डायोड D1 रिवर्स बायस हो गया, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो गया. तब करंट कैसे पास होगा? करंट ID करंट यहां से जाएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर वापस से इट विल गो थ्रू लोड, मतलब लोड पे अभी भी आपको आउटपुट मिल रहा है. राइट? ओके, बट रेक्टिफाइड आउटपुट है, ये डीसी आउटपुट है, तो ऐसे नीचे मत ड्रॉ कर देना. नीचे ड्रॉ कर दे तो सेंसलेस बात हो गई. तो हमको यूनिडायरेक्शनल आउटपुट चाहिए. इनपुट में बाय डायरेक्शनल है, इनपुट में टू डायरेक्शनल वोल्टेज है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. डीसी का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव फिक्स्ड वैल्यू. ओके, सो वी डोंट वांट negative. So when B is positive and A is negative, diode D2 is forward bias, diode D1 is reverse bias. So D2 is conducting and D1 is not conducting. तो फिर भी आपको आउटपुट मिलेगा. So this blue I am intentionally using to denote D2. This is output of D2, क्योंकि D2 कंडक्ट कर रहा था, D1 कंडक्ट नहीं कर रहा था नेगेटिव हाफ साइकिल के, जब नेगेटिव हाफ साइकिल था इनपुट का. तब वापस जब नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में, किसका पॉजिटिव हाफ साइकिल? इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल. नेक्स्ट हाफ साइकिल में ए वापस पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा. ए पॉजिटिव मतलब D1 वापस फॉरवर्ड बायस हो गया, D2 वापस रिवर्स बायस हो गया. राइट? तो वापस इन दिस केस व्हाट यू विल हैव आउटपुट, बट आउटपुट बिकॉज ऑफ द D1. तो D1 डायोड कंडक्ट कर रहा है, D2 नहीं कंडक्ट कर रहा है. अगेन इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल B becomes positive, A becomes negative, मतलब D2 is forward bias and D1 is reverse bias. तो वापस अब D2 कंडक्ट करेगा, D1 कंडक्ट नहीं करेगा. तो in any case what do we notice is इनपुट के पॉजिटिव साइकिल के लिए या नेगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट पे हमको वोल्टेज मिल ही रहा है, लेकिन ये जो आउटपुट है नीचे, जो ये आउटपुट देख रहे हो आप, आउटपुट वोल्टेज, इट इज रेक्टिफाइड. रेक्टिफाइड क्यों? क्योंकि आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल है, आउटपुट में हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल है. राइट? सिंपल थिंग. सिर्फ यहाँ पे हमने दो डायोड यूज किए फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए. सो व्हाट वी हैव डन इज वी आर जस्ट यूजिंग टू we are using two diodes for full wave rectification. Right? So in both the half cycles, be it positive, be it negative, you get output voltage. During positive half cycle, D1 is forward bias, D2 is reverse bias, so D1 conducts and D2 does not conduct. During negative half cycle, D1 does not conduct because it is reverse bias, and D2 conducts because it is forward bias, so on and so forth. Right? So I hope this is clear. So a quick repetition.
and now a repetition with a comparison. So first of all, what is required, हमको करना क्या है पहले ये समझ लो. हमको AC सिग्नल को, व्हाट इज AC सिग्नल? AC सिग्नल मतलब पॉजिटिव फिर नेगेटिव. क्यों? क्योंकि क्या होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, आपके पास प्लेट्स है, ओके, दो प्लेट्स है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेक्स्ट साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो अल्टरनेटिवली प्लेट्स की पोलैरिटी चेंज हो रही है. मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेरी हो रहा है. और ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया था मैंने व्हाट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज. व्हाट इज डीसी वोल्टेज? डीसी वोल्टेज इज दैट कि हमेशा एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, हमेशा कांस्टेंट, राइट? तो कॉन्स्टेंटली आपको जो वोल्टेज मिलेगा इट विल बी यूनिडायरेक्शनल, हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा आपको इन दैट केस, इन केस ऑफ डीसी, राइट? ओके. अल्टरनेटिंग में क्या होता है, एक हाफ साइकिल में पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, राइट? ये इनपुट वोल्टेज की बात कर रहा हूं मैं. हमारा जॉब क्या है? हमारा जॉब ये है कि हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है. मतलब हमको सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब एक फिक्स वैल्यू वोल्टेज चाहिए. हमको ये नहीं चाहिए कि वोल्टेज की वैल्यू 0 से मैक्सिमम हो रही है, फिर 0 फिर नेगेटिव जा रहा है, फिर वापस 0 फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर 0 फिर नेगेटिव मैक्सिमम. वी डोंट वांट दिस. हमको सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट चाहिए क्योंकि हमको डीसी में कन्वर्ट करना है. डीसी में कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि हम जो घर में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो डीसी पे ऑपरेट करते हैं. सप्लाई लाइन जो आपके घर में आता है, जो प्लग आप डालते हो, वो एसी पे काम करता है. तो दिस शुड बी वेरी क्लियर. ओके, तो हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है. इसके लिए हमको रेक्टिफायर्स की जरूरत पड़ेगी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन. ऑलराइट, तो नाउ हाउ डू वी अचीव दिस? और एक चीज हमको ध्यान रखनी होती है कि हमारे घर में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई आता है और हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो 230 वोल्ट पे काम नहीं करता. किसी को कम वोल्टेज चाहिए होता है, किसी को ज्यादा चाहिए होता है वोल्टेज, राइट? सो फॉर एग्जांपल, नाउ आई हैव अ मोबाइल चार्जर here which says that this works for voltage between 100 to 240 volt. Okay, तो यहाँ पे वेरिएबल है बेसिकली, लेकिन देर आर सम डिवाइसेस विच वर्क ऑन स्ट्रिक्टली 100 वोल्ट. तो मुझे स्टेप डाउन करना पड़ेगा क्योंकि 230 वोल्ट है. 230 वोल्ट से मुझे सीधा 100 वोल्ट पे आना है, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है. फिर आप बोलोगे ट्रांसफार्मर हमने तो नहीं लगाया. हम नहीं लगाते. वो जो इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है. तो वी डू नॉट पुट ट्रांसफार्मर सेपरेटली. इफ यू वांट, घर में मिक्सर ग्राइंडर होगा खराब, खोल के देखो, यू विल फाइंड अ ट्रांसफार्मर इनसाइड. ऑलराइट, एनीवेज, अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम सिंगल डायोड यूज करते हैं. क्या होगा, हम यहाँ पे एसी इनपुट दे रहे हैं. एसी इनपुट होता है, आपको पता है कि पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होता है. तो जब इनपुट में पॉजिटिव साइकिल है, मतलब ए पॉइंट पॉजिटिव है और बी पॉइंट नेगेटिव है एज शोन हियर. तो जब ए पॉजिटिव है तो डायोड डी जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया. डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, तो कंडक्ट करेगा, मतलब उस केस में आपको वोल्टेज मिलेगा. आई एम कीपिंग दिस असाइड फॉर द टाइम बिंग. मैं इसको सिर्फ साइड में रख रहा हूँ फिलहाल क्योंकि हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं. और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की जब बात कर रहे हैं तो एक ही डायोड है हमारे पास. हमारे पास दूसरा डायोड नहीं है वहां पे. तो आई एम कीपिंग दिस असाइड फॉर द टाइम बिंग. ऑलराइट, गुड. नाउ तो जब ए पॉइंट पॉजिटिव है, बी पॉइंट नेगेटिव है, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, तो डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस में करंट मिलेगा. ये करंट
लोड रेजिस्टेंस मतलब जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वहां से पास होगा, मतलब वहां पे वोल्टेज अपीयर होगा, राइट? गुड। देन इन द हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, जब इनपुट वोल्टेज नेगेटिव हाफ में गया तब की बात कर रहा हूं मैं। इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इन दैट केस आपका ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट हो गया नेगेटिव और बी पॉइंट हो गया पॉजिटिव, मतलब डायोड डी becomes reverse bias क्योंकि p type of diode D is connected to negative, राइट? तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है तो आपको करंट नहीं मिलेगा। करंट नहीं मिलेगा मतलब यहाँ पे आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, राइट? फिर वापस से नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो वापस से डायोड डी फॉरवर्ड बायस, मतलब वापस आउटपुट मिलेगा आपको, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, क्योंकि ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल्स जब होंगे इनपुट में तभी आउटपुट मिलने वाला है, राइट? अब मुझे जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन करना है तो मैं दो डायोड यूज करता हूं, और हम लोग सेंटर टाइप यूज करते हैं। सेंटर टाइप का मतलब ये होता है कि हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है वहां से जो कनेक्शन है वो सेकेंडरी कॉइल के सेंटर पे टैप किया हुआ है, मतलब टच किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? बिकॉज जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल था, मतलब मैं इस इनपुट की बात कर रहा हूं, तो ए पॉइंट पॉजिटिव है, तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है, तो करंट कैसे जाएगा? करंट ऐसा जाएगा, मतलब लोड से पास होगा, करंट लोड से पास होगा, मतलब ये कि आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा। तो फर्स्ट हाफ में डायोड D1 फॉरवर्ड बायस था, डायोड D2 रिवर्स बायस था, D1 इज कंडक्टिंग, D2 इज नॉट कंडक्टिंग, तो आउटपुट पे जो भी सिग्नल अपीयर होगा वो बिकॉज ऑफ D1 अपीयर होगा। नाउ जब इनपुट का नेगेटिव साइकिल है आपके पास, नेगेटिव साइकिल मतलब ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स? यही नहीं समझेगा तो कैसे होगा? आउट आउटपुट कहाँ आ रहा है हमारे पास? हमारे पास आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, हियर, अक्रॉस द सेकेंडरी। तो पहले ऊपर पॉजिटिव मतलब ए पॉइंट पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, फिर बाद में ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेटिंग है, याद रखो। तो ए और बी पॉइंट्स अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होते रहेंगे। तो सेकेंड हाफ में मतलब नेगेटिव साइकिल में, मतलब मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। जब नेगेटिव साइकिल है आउटपुट पे, मतलब बेसिकली मैं इनपुट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे ए पॉइंट नेगेटिव होगा, बी पॉइंट पॉजिटिव होगा। ए नेगेटिव होना और बी पॉजिटिव होने का मतलब है डायोड D1 रिवर्स बायस होना, मतलब कंडक्ट नहीं करेगा। डायोड D2 फॉरवर्ड बायस होना मतलब कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी करंट कैसे पास होगा? डायोड D2 से ऐसा करंट जाएगा, मतलब इन दिस केस आल्सो यू हैव करंट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। और जब करंट होता है तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करता है, मतलब आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा बिकॉज ऑफ D2 नॉट D1। फिर अगले पॉजिटिव साइकिल में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, वापस ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, फिर D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस, फिर आपको सिग्नल मिलेगा, करंट मिलेगा अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, तो you will get this. Then again you will have during reverse bias, just a minute. So you get finally output during each half cycle. Doesn't matter कि आपका साइकिल इनपुट साइकिल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आउटपुट पे हमेशा आपको करंट मतलब वोल्टेज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो करंट वोल्टेज की बात कर रहा हूँ ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये ऑल्टरनेटिंग नहीं है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। देखो एसी में क्या होता है और डीसी में क्या होता है। एसी में ये प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव, नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पोलैरिटी चेंज हो रहा है। डीसी में क्या होता है? पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा, राइट? दिस इज व्हाट इट इज। ऐसा जरूर हो सकता है कि वोल्टेज डिफर कर रहा है, पहले 0 वोल्ट था, फिर 1 वोल्ट हो गया,
फिर 2 वोल्ट हो गया, फिर 3 वोल्ट हो गया, दैट इज फाइन। फिर वापस से कम हो गया, दैट इज ओके। लेकिन पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव ही रहेगा। तो इसलिए आपको ऐसा मिलता है यहाँ पे 0 से मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज चेंजिंग, नॉट द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स। जो प्लेट पॉजिटिव था वो पॉजिटिव ही है, जो प्लेट नेगेटिव था वो नेगेटिव ही है, राइट। तो ये है रेक्टिफाइड आउटपुट। तो दिस इज रेक्टिफाइड आउटपुट, मतलब आपको आउटपुट पे ये मिलने वाला है, राइट। आई होप इट इज क्लियर because we have done twice revision. So it is time for us to stop now. Tomorrow I'm going to talk about ripple factor. अभी याद रख लेना ये आउटपुट कैसा दिख रहा है। ये आउटपुट जो है कौन सा रेक्टिफाइड आउटपुट कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड एज, अभी बेसिकली आपको अभी भी ऐसा सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब डीसी आउटपुट में एसी कंपोनेंट है। तो दिस जिगजैग शेप एक्चुअली हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि फिक्स्ड कांस्टेंट वोल्टेज मिला क्या, नहीं। मतलब डीसी आउटपुट में भी आपको जो ये वेरिएशंस मिलते हैं, दिस वेरिएशंस फ्रॉम पीक वैल्यू टू जीरो वैल्यू, दिस वेरिएशंस दे आर एसी कंपोनेंट्स इन डीसी आउटपुट। आउटपुट डीसी है लेकिन एसी का कुछ कंपोनेंट रह गया, मतलब कंप्लीटली फिल्टर आउट नहीं हुआ है वो, उसको बोलते हैं रिपल्स। और हम लोग डिफाइन करेंगे रिपल फैक्टर इन द नेक्स्ट सेशन। फिर हम देखेंगे कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस, कि ये जो रिपल्स मिल रहे हैं मुझे डीसी सिग्नल में, एसी कंपोनेंट जो मिल रहे हैं, उसको हम लोग क्लियर कैसे करते हैं, उसको हम लोग फिल्टर कैसे करते हैं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज फिल्टर सर्किट्स। उसमें हम कैपेसिटर का यूज करेंगे एंड दैट विल बी इन द नेक्स्ट सेशन। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे।